हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा है यूपीएससी वर्सेस यूपीपीएससी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस संदर्भ में कि आखिर यूपीएससी क्या है और यूपीपीएससी क्या है। जो लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं तो उनके लिए ये डाउट होता है कि इसमें से क्या बड़ा है और किससे क्या कुछ हम बन सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देखिए, यूपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाम से पता चल रहा है कि ये केंद्र स्तर पर की बात हो रही है और ये राज्य स्तर की बात हो रही है। यानी यूपीएससी के माध्यम से आप डायरेक्ट आईएएस बन सकते हैं, डायरेक्ट आईपीएस बन सकते हैं। वहीं पे जब हम यूपीपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यहां से जो सबसे बड़ा पद होता है, शुरुआती पद होता है, वो एसडीएम का होता है और पुलिस में यहां पे डीवाईएसपी यानी डिप्टी एसपी का होता है। तो ये दो मेन डिफरेंस यहां पे हैं। अब बात आती है कि सर मैं तैयारी करूं तो किसकी करूं, यूपीएससी की करूं या यूपीपीएससी की करूं? इनमें से ज्यादा कठिन कौन है, किसका सिलेबस ज्यादा है और किसमें ज्यादा मेहनत चाहिए? तो इसमें बिना किसी लाग लगे लपेट के बिल्कुल बहुत क्लियर है कि यूपीएससी कठिन एग्जाम है और यूपीपीएससी तुलनात्मक तौर पे सरल एग्जाम है। यूपीएससी में आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों की। यूपीपीएससी में आप ठीक ठाक भी पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो सकता है। यूपीएससी में आपकी जो नॉलेज है वो उसके मल्टीपल सोर्सेज होंगे, नो डाउट, और साथ में उसके लिए थोड़ा डिटेल में, डीप में, आपकी अप्रोच में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। यूपीपीसीएस में भी जरूरी है कि हाँ बहुत क्लियरिटी हो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनमें से टाइम टेकिंग कौन है, देखो टाइम टेकिंग यानी कि किस में ज्यादा समय लगेगा, किस चीज में सिलेक्शन लेने में ज्यादा समय लगेगा। जाहिर सी बात है यूपीएससी कठिन एग्जाम है, यूपीपीसीएस सरल एग्जाम है। अब यदि हम बात करें तो सर मुझे किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए स्टूडेंट आते हैं, वो सोचते हैं सर मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर दूंगा, एक साल में तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं यूपीएससी। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत साउंड स्टूडेंट आए हैं, आपने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दिया है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या करें, उसको लंबे समय तक लगना पड़ता है। ये बहुत सच्चाई है, जो बात माने या ना माने। तो इसमें अच्छा विकल्प क्या है? यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिविल सर्विस में जाना चाहता है और वो चाहता है कि सर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और मैं कम से कम एसडीएम की पोस्ट पर तो पहुंच ही जाऊं, तो वो यूपीपीएससी एक अच्छा रास्ता है। स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग पीएससी होते हैं, जैसे बिहार में बीपीएससी है, उत्तराखंड में यूकेपीएससी है, जैसे हरियाणा में एचपीएससी है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उसके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप पीएससी वाला एग्जाम चुन सकते हैं, यहां से भी बहुत शानदार पोस्टिंग आपको मिलती है, बहुत अच्छे पोस्ट पे आप पहुंचोगे। सबसे बड़ी पोस्ट इसमें एसडीएम होती है और यूपीएससी से आप जाते हो तो एसडीएम से शुरुआत होती है। मतलब आप आईएएस बन गए फिर भी आपको कुछ समय के लिए एसडीएम ही बनाया जाता है। और इसमें यदि आप यूपीपीएससी के माध्यम से जाते हो तो आप एसडीएम सबसे बड़ी पोस्ट होती है यहाँ की, ये भी बात क्लियर है। इस यूपीएससी में हम बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक, मतलब सेंटर की एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो नहीं कहेंगे, सेंटर की एक संस्था है और ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है यूनियन स्तर पे, नहीं केंद्र के स्तर पे। और वहीं पे बात करें यूपीपीएससी है या फिर अलग अलग पीसीएस जो है वो राज्य के स्तर की परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। अब बात हम करते हैं कि सर तो यदि मान लो किसी की उम्र 21 साल है तो 21 साल में वो क्या करे? 21 साल की उम्र में देखिए हमारे पास जोश है, जज्बात है, सब कुछ है, बिल्कुल आप यूपीएससी की तैयारी में भिड़ सकते हो, लेकिन साथ साथ में एक और आपको बैकअप लेके चलना चाहिए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं तो यूपीएससी कर रहा हूं, इसके इधर उधर कुछ नहीं देखता हूं। ये आपका बहुत बड़प्पन है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपनी पूरी कैरियर में इस चीज को फील किया, कि हमें स्टेट पीएससी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में स्टेट पीसीएस का एग्जाम जरूर देना चाहिए और तैयारी करके देना चाहिए, क्योंकि आप एसडीएम बन जाओगे तो ये भी कम मतलब पोस्ट नहीं होती है। खासतौर में यदि आप एक सामान्य वर्ग से, सामान्य परिवार से आ रहे हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से या फिर बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर प्रदान करते हैं यूपीपीसीएस के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से। तो आप इसकी भी साथ साथ में तैयारी कर सकते हो। रही बात उम्र की कि ये एग्जाम कब तक हम दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम कब तक दे सकते हैं, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो ये एग्जाम केवल 32 साल तक आप दे सकते हो। यदि आप ओबीसी से हैं तो 35 वर्ष तक दे सकते हो, और एससी कैटेगरी से, एससी या एसटी से हैं तो आप 37 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी फिक्स है, इसमें आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, इसमें आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो, और इसमें आप 37 ईयर तक की एज में जितने भी अटेम्प्ट है वो दे सकते हो। वहीं पे हम यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो यहां पे आपके पास मौका है कि आप यदि जनरल कैटेगरीज हैं, सामान्य वर्ग हैं, तो आप 40 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप अच्छा, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं यूपीपीएससी में, याद रखना। और यदि आप ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप 43 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं, और इसमें एससी या एसटी कैटेगरी से हैं आप तो 45 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एज ब्रैकेट है, एज लिमिट है जहां पे आप परीक्षाएं दे सकते हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप प्रॉपर तरीके से एक डिसाइड कर लो। यूपीएससी की बिल्कुल आप यदि शुरुआत कर रहे हो तो यूपीएससी में लगो, लेकिन यूपीपीएससी भी दो। जिसके पास यूपीएससी के अटेम्प्ट मान लो नहीं है, तो अब आपके पास ये एकमात्र रास्ता है जिससे आप एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ कुछ बातें थी। और यदि आप चाहते हो कि बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, बिल्कुल 1-to-1 गाइडेंस के साथ तैयारी की जाए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। नंबर है आपको 7011127226, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और हम लोग फिर एक सही अप्रोच के साथ, सही गाइडेंस के साथ तैयारी शुरू कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।